Hello student, today we will study class 10th English, chapter 2 of Footprints Without Feet, named as The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Dear student, what is the theme and what is the summary of the lesson and what message does the author want to convey to readers? We will study through following heads. तो आइए डियर स्टूडेंट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो स्पेशली कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर जो कि नरेटर, जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है, वह कौन है? हरि सिंह. कौन है? हरि सिंह. सेकंड कैरेक्टर अनिल. व्हाट? अनिल. ठीक है. तो हरि सिंह के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा गया कि हरि सिंह जो है एक 15 साल का बच्चा है और साथ ही साथ वह एक्सपीरियंस्ड थीफ है. मतलब चोरी करने में एकदम महारत है, उसको अनुभव है चोरी करने का. डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पर चोरी करने का उसको तजुर्बा है. ओके. ही इज कीन ऑन लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट. लेकिन उसके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति है क्या कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं. मतलब पढ़ना लिखना सीखने की उसके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति है. चोर होने के बावजूद ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू राइट, है ना. मतलब लिखना पढ़ना सीखने की उसकी एक तीव्र इच्छा शक्ति है. यद्यपि वो चोर है फिर भी, और बोल सकते हैं कि चोरी करने में उसको महारत हासिल है. डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके से जो है उसने चोरी किया है. अब अपना शिकार किसको बनाएगा? अनिल को. अनिल कौन है? आइए देखते हैं. अनिल एक 25 ईयर्स ओल्ड शख्सियत है. और ये क्या है? अनिल लंबे कद का है, लीन दुबला पतला व्यक्ति है. हु लर्न्स ही इज लिविंग बाय राइटिंग. मतलब पेशे से, प्रोफेशन से ये कौन है? एक लेखक है. राइटिंग के थ्रू ये अर्निंग करता है और अपनी जीविका का अर्जन करता है. ही इज ए काइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग पर्सन. अनिल क्या है? बहुत ही दयालु, सिंपल और साथ ही साथ इजी गोइंग पर्सन है. तनिक भी इसके अंदर किसी के प्रति मैल नहीं है, दुर्भावना नहीं है. बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है. कौन? अनिल. वही आपने हरि सिंह देखा, नेचर में जस्ट अपोजिट. ओके डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने हाईलाइटेड पॉइंट को पूरा नहीं लिखा बल्कि शॉर्ट पॉइंट में लिखा है, जिससे आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में और साथ ही साथ आंसर अटेम्प्ट करने में काफी मदद मिलेगी. ओके आगे देखते हैं. दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ काइंडनेस, कंपैशन एंड ट्रस्ट कैन चेंज इवन क्रिमिनल्स. मतलब अनिल के नेचर में जो है क्या है? काइंडनेस है, पीटी, मर्सी वाली भावना है, और साथ ही साथ वह हरि पर भरोसा करता है. तो उसके इस काइंडनेस, कंपैशन और ट्रस्ट ने उस चोर जैसे व्यक्ति को ही बदल दिया. मतलब यहां बतलाया गया है कि ये ऐसी पाक गुण हैं इंसान के जिससे क्रिमिनल का माइंड भी चेंज हो सकता है. ओके आइए देखते हैं समरी. व्हाट इज द समरी ऑफ द लेसन. यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैंने 11 पॉइंट्स, 11 हेड्स लिख रखे हैं. इनके थ्रू मैं समरी को आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ. पहला, हरि सिंह अप्रोचेज अनिल. हरि सिंह अप्रोचेज अनिल. तो हरि सिंह जैसा मैंने आपको बतलाया कि क्या है? नरेटर है, पूरी स्टोरी को नरेट करने वाला. और साथ ही साथ ये बंदा अपना नाम बदल के जगह जहां भी जाता है चोरी करने के इरादे से उस जगह पे अपना नाम बदल लेता है. 15 साल का बच्चा है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड थीफ है. तो हरि ने क्या किया? हरि सिंह ने क्या किया? अनिल को देखा. कहां पर? रिसलिंग मैच देखते हुए. मतलब कुश्ती हो रही थी, दंगल हो रही थी, रिसलिंग मैच हो रहा था. तो वहां पर हरि सिंह की नज़र किसके ऊपर जाती है? अनिल के ऊपर. और देखता है कि ये बहुत ही सीधा साधा बंदा है, दुबला पतला लंबा बंदा है ना. अब मेरा जो शिकार यही होगा. अब इसी को मैं क्या करता हूँ? अपने चंगुल में लेता हूँ, इसी को मैं ठगता हूँ, इसी के घर में चोरी करता हूँ. ओके तो इसकी मुलाकात, हरि सिंह की मुलाकात अनिल से कहाँ पर हुई? अनिल क्या है? वॉचिंग कर रहा था रेसलिंग मैच, वहीं पर इसकी मुलाकात हुई. अनिल जो है कुश्ती देख रहा था और वहीं पर हरि सिंह ने उसको ऑब्जर्व किया कि दुबला पतला सीधा इजी गोइंग पर्सन दिखाई दे रहा है, इसी को मैं अपना अगला शिकार बनाता हूँ. ठीक है. और देखिए जैसा कि मैंने हरि सिंह के बारे में बतलाया कि जगह के हिसाब से वो अपना नेम बदल दिया करता था. चेंजेज हिज नेम एवरी मंथ. हर मंथ अपना नाम चेंज कर देता था. टू हाइड फ्रॉम पुलिस. पुलिस से बचने के लिए, और साथ ही साथ उसके जो फार्मर एम्प्लॉय होते थे उससे बचने के लिए अपना नाम भी चेंज कर देता था. और अब जब मिला है अनिल से तो किस नेम से मिला है?
हरि सिंह के नाम से। इनफैक्ट उसका नाम हरि सिंह नहीं है, ठीक है। इस मंथ मतलब अनिल जैसे बंदे को अपने चंगुल में फांसने के लिए इसने अपना नाम हरि सिंह रख लिया है 15 साल के बच्चे ने, ओके, जो कि एक्सपर्ट थीप है, ठीक है। आगे दूसरी हेडिंग देखते हैं, हरि फॉलोज अनिल। मतलब चूंकि ये इसने ठान लिया था कि मैं अनिल के साथ ही जाऊंगा, अनिल सीधा साधा बंदा दिख रहा है, इसी को मैं अपने चंगुल में लूंगा। तो जब मैच खत्म हो जाता है तो हरि जो है अनिल को फॉलो करने लगता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है एंड वांटेड टू वर्क फॉर अनिल, और बोलता है कि मेरे को कुछ काम दे दीजिए, मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मैं आपके घर में काम करना चाहता हूं, ठीक है। एक्सप्रेस्ड हीज इनएबिलिटी टू पे हरि। तो अनिल चूंकि एक क्या है, लेखक है, उसकी कमाई यदा कदा होती है, हमेशा होती नहीं है। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि आई एम नॉट एबल टू पे यू सैलरी, ओके, पर मंथ, आई हैव नॉट सो मच कैपेबल टू पे यू, क्योंकि उसकी जो सैलरी थी वो क्या थी, लिमिटेड थी। दैट्स वाई, लिमिटेड मतलब यदा कदा मिलती थी, फिक्स भी नहीं था कि कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो इस वजह से उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आई एम नॉट एलिजिबल टू पे यू सैलरी पर मंथ, ओके। और फिर भी हरि उसको बार बार, अनिल को बार बार फोर्स कर रहा था। तो अनिल ने बोला ठीक है, और यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको अपने यहाँ पर रख लूँगा, तुमको मैं हायर कर सकता हूँ, है ना, तो मेरे यहाँ रह सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं तो तुम मेरे पास रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, या तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त क्या है कि तुमको खाना बनाना पड़ेगा। और हरि खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं खाना बना दूंगा, मेरे को खाना बनाना अच्छे से आता है, आई नो हाउ टू कुक, ओके। उसके बाद देखिए थर्ड हेडिंग देखते हैं, अनिल ब्रिंग्स हरि टू हिज रूम। चूंकि अनिल का पीछा करने लगा, हरि उसको फॉलो करने लगा, तो लास्ट में अंततः परेशान होकर के उसको नौकरी पर रख लेता है, अपने घर पे कुक का काम दे देता है। तो अनिल जो है हरि को कहाँ पर ले आता है, अपने रूम पर ले आता है। तो इसका घर या इसका रूम कहाँ पे स्थित है, किसका, अनिल का घर कहाँ पे स्थित है। अनिल्स रूम वाज लोकेटेड ओवर जुमना स्वीट हाउस। जुमना स्वीट हाउस के ऊपर जो है उसका किराए का मकान है। ही कुड स्लीप इन द बालकनी। इसका मतलब क्या है, चूंकि उसका सिंगल रूम था तो वो बोला कि मैं तो बिस्तर पे सोऊंगा, लेकिन तुम जो है मैट बिछा कर जाके बालकनी में सो सकते हो। किसको, हरि को बोला। किसने बोला, अनिल ने बोला, ठीक है। और ही गेव दैट नाइट्स फूड टू अ स्ट्रे डॉग एंड सेड आई वुड टीच हाउ टू कुक। इसका मतलब ये है कि उस रात जो है हरि ने, जो कि पेशे से चोर है, उसने अनिल के लिए खाना तैयार किया, लेकिन हरि खाना बनाना नहीं जानता था। उसने झूठ बोला था कि आई नो हाउ टू कुक। तो उसने जो खाना बनाया, जो डिनर तैयार किया, वह तनिक भी पसंद नहीं आया किसको, अनिल को। और अंततः अनिल ने क्या किया, उस खाने को ले जा करके गली के कुत्ते को, एक कुत्ते को दे दिया, स्ट्रे डॉग को दे दिया, ओके। और बाद में उसके सर पर हाथ फेरते उसको थपथपाते हुए बोला कि डोंट वरी, आई विल टीच यू, आई विल गिव यू आइडिया हाउ टू कुक, है ना। तो हरि बेचारा सर झुका लिया, क्योंकि रियल में उसने खाना जो है बहुत ही गंदा बनाया था। इंसान उसको नहीं खा सकता, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे खाना बनाया कैसे जाता है। फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्टेड। आगे देखते हैं, अनिल टीचेज हरि टू रीड एंड राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरि के अंदर एक कीन डिजायर थी कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है। तो अनिल क्या है, पेशे से लेखक है, पढ़ना लिखना तो भाई उसकी एक्सपर्टाइजेशन है। तो उसने जो है बोला कि ठीक है, तुम्हारे अंदर पढ़ने की जो तीव्र इच्छा शक्ति है उसको मैं हवा दूंगा, उसमें मैं साथ दूंगा। तो अनिल ने हरि को पढ़ना लिखना सिखाया, ओके, टीचे। देखिए, उसको बोला कि न केवल मैं तुमको कुकिंग सिखाऊंगा, इनफैक्ट न केवल कुकिंग सिखाया, और साथ ही साथ उसको अपना नाम लिखना भी अनिल ने सिखाया हरि को, ठीक है। और प्रॉमिस किया टू टीच हाउ टू राइट होल सेंटेंस एंड एड नंबर। मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको आगे सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, और नंबरों को कैसे जोड़ा जाता है वो भी तुमको सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा, ठीक है। हरि मेड टी इन द मॉर्निंग। तो चूंकि खाना पकाना सीख गया तो धीरे धीरे अब उसको आदत सी हो गई। अब वो मॉर्निंग टाइम में क्या करता था, अनिल के लिए और अपने लिए चाय तैयार करता था, और जब
चाय बना लेता था, फ्री हो जाने के बाद घर में जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको खरीदने वो चला जाता था। और जब भी खरीदने जाए तो कुछ न कुछ 1-1 रुपया 2-2 रुपया बचा लेता था, बचा करके उसको अपने जेब में डाल देता था। मतलब अनिल को नहीं बताता था, अनिल इस चीज़ को जानता था लेकिन वो इग्नोर करता था, नज़रअंदाज करता था। ओके, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 टू बाय डेज सप्लाईज, माने दिन में जो भी और रिक्वायरमेंट होती थी उसको खरीदने में वो 1-1 रुपये बचाता था, अपने जेब में डाल लेता था। उसको चोरी, मतलब चोरी बिना बताए मालिक के रख लेता था, मतलब चोरी ही था। ठीक है। अनिल्स वर्क, अनिल के बारे में जैसे मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा आइडिया दिया कि इसका कोई रेगुलर इनकम नहीं था। मेड मनी बाय कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू द मैगजीन, मतलब मैगजीन में समय समय पर ये आर्टिकल दिया करता था, उसी आर्टिकल से इसको कभी कभी क्या हो जाती थी, कमाई हो जाती थी। ओके, समटाइम्स इनफ मनी टू सेलिब्रेट, कभी कभी इतना ज़्यादा पैसा रहता था कि खूब सेलिब्रेट करता था। और समटाइम्स हैड टू बोरो मनी, कभी कभी इतना मतलब पैसे की इतनी स्कैर्सिटी हो जाती थी कि उसको पैसा दूसरे से बोरो करना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद हरी गेंड अनिल्स ट्रस्ट, चूँकि लगभग 1 महीने बीत गए थे काम करते करते, सर्विस करते करते उनके यहाँ, है ना, नौकरी करते करते, तो हरी ने जो है अनिल के ट्रस्ट को जीत लिया था। क्या कर लिया था? ट्रस्ट को जीत लिया, मतलब अब अनिल हरी पे विश्वास करने लगा था। देखिए क्या लिखा है, सेलिंग हिज बुक्स टू पब्लिशर, है ना। तो अनिल जो है अपने बुक को पब्लिशर को बेच देता है और बेचने के बाद कुछ पैसा अर्निंग करता है और बंडल ऑफ करेंसी उसको मिलता है और वो ले जा करके पुट अंडर हिज मैट्रेस, अपने गद्दे के बिस्तर के जो गद्दा था, बेड पे जो गद्दा था, गद्दे के नीचे उसने उसको रख दिया। ठीक है। ही हैड, और आपको बताया कि मैंने हरी हैड बीन वर्किंग ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग काम करते करते उसको 1 महीने बीत गए थे। और साथ ही साथ जो हरी के रूम की चाबी थी वो भी उसके पास थी, और साथ ही साथ 1 महीने बीत जाने की वजह से अनिल जो है हरी पर भरोसा करने लगा था। उसके बाद देखिए हरी रॉब्ड अनिल, हरी ने जो है अनिल को लूट लिया। मतलब अपनी बुक पब्लिशर को बेचने के बाद अनिल ने अ बंडल ऑफ करेंसी जो है कमाया। तो अब इसको लगने लगा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, इसको काश मैं चोरी कर लेता तो मेरा आगे का जो लाइफ है बेहतर गुजर जाता, चूँकि पैसे से तो चोर है कि नहीं। तो बोलते हैं ना कि इंसान का नेचर नहीं बदलता है, तो यहाँ पर अभी वही चीज़ है, लेकिन संगत जो है, अच्छी संगत बदल देती है, वो आपको बाद में पता चलेगा। आइए देखते हैं। हरी रॉब्ड अनिल, हरी ने अनिल को लूट लिया। कैसे? क्रील्ड अप टू द बेड ड्रू द मनी, मतलब वो क्या किया, जब बिस्तर पे मतलब गद्दे पे सो रहा था कौन? अनिल। तो वह क्या किया, धीरे से रेंगते हुए धीरे से गया और जैसे अनिल ने करवट बदला वह अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला, पैसा लिया और ले करके 9-11 हो गया। वही देखिए, क्रील्ड अप टू द बेड ड्रू द मनी रश्ड आउट ऑफ द रूम से बाहर भागा, और साथ ही साथ रन ऑन द रोड पे भागा और सीक्रेट द मनी, ओके, विद द स्ट्रिंग ऑफ द पैजामा, जो पैजामा पहना था उसमें पैसा रखा और धागा से जो उसमें मतलब क्या कहते हैं स्ट्रिंग था उससे एकदम बांध करके पैसे एकदम टाइट कर लिया और भागा कहाँ? भागा टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तरफ भागा। क्यों? टू कैच 10:30 PM एक्सप्रेस टू लखनऊ, मतलब लखनऊ की तरफ जाने वाली 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस, रात के 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको पकड़ने के लिए वो भागा। वो प्लानिंग कर लिया था, क्योंकि उस दिन इवनिंग टाइम में पैसा लेकर के आया, तो देख लिया था, प्लानिंग कर लिया था, और रात को पैसा निकाला और भागा। ओके। हैप्पी टू फाइंड 6 करोड़, जब उसने वहाँ पहुँच करके गिना 600 रुपीज़, जब वहाँ जा करके प्लेटफार्म पर वह ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तब वहाँ पर गिनने लगता है, पैसा गिनता है, बंडल ऑफ जो करेंसी रहती है उसमें कितने रहते हैं? 600 रुपये रहते हैं। 600 रुपये आज के ज़माने से आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, आगे देखते हैं। हरी डिडंट बोर्ड द ट्रेन, हरी जो है ट्रेन नहीं पकड़ता है, ट्रेन को छोड़ देता है। कैसे? डिड नॉट कैच द ट्रेन, ट्रेन नहीं पकड़ता है। क्यों? स्टूड अलोन ऑन द प्लेटफार्म, क्योंकि अब उसको एहसास होने लगता है, प्लेटफार्म पर खड़ा था वो अकेले, ट्रेन मिस हो जाती है और सोचता है वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊँगा, इस दुनिया में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है एक्सेप्ट अनिल, जो कि मेरा केयर करता है ना। तो नो फ्रेंड, उसको एहसास होता है, फिर डिसाइड करता है कि आई विल नॉट गो बाई ट्रेन, आई विल कम बैक, आई विल गो बैक। ओके,
हरी इज कन्फ्यूज्ड फीलिंग, हरी के अंदर जो कन्फ्यूज्ड फीलिंग आने लगती है, व्हाट टू डू। आइए देखते हैं। लिव्स द स्टेशन, स्टेशन छोड़ देता है। रीच द मैदान, मैदान पे आता है। नवंबर का महीना रहता है, उस समय बारिश चालू हो जाती है और वो रियलाइज करने लगता है कि एजुकेशन से ही मैं रिस्पेक्टेड बन सकता हूँ, क्लेवर बन सकता हूँ, है ना। अदरवाइज मैं पूरी ज़िंदगी जो है चोरी ही रह जाऊँगा और वो एजुकेशन मेरे को कौन देगा, अनिल देगा, है ना। इस वजह से मैं अनिल के पास जा रहा हूँ, उसका पैसा मैं लौटा दूंगा, जहाँ से चोरी किया वहाँ पर मैं रख दूंगा, ठीक है। ईजी टू स्टील बट डिफिकल्ट टू बी रेस्पेक्टेड लाइक अनिल। उसने एहसास किया कि पैसा चोरी करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अनिल के जैसा सम्मान प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है। ओके, आगे देखते हैं। हरीश फाइनल डिसीजन, हरी का फाइनल डिसीजन क्या था? डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल, के अनिल के पास दोबारा चला जाऊंगा, है ना। पुट बैक द वेट करेंसी नोट्स, और रात को ही वो घर में पहुंचा और चूंकि बारिश में उसके नोट गीले हो गए थे तो गीले नोट को क्या किया उसने, मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख दिया। ओके, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने बालकनी में चला गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अनिल रीच्ड नॉर्मली इन द मॉर्निंग, तो अनिल रिएक्टेड नॉर्मली इन द मॉर्निंग। अनिल को चूंकि आभास हो गया था तो उसने मॉर्निंग टाइम में जानते हुए भी नॉर्मल तरीके से रिएक्ट किया। हरी चूंकि रात को देर से लौटा था, इस वजह से सुबह लेट से जागा। अनिल प्रिपेयर टी, अनिल ने चाय बनाया खुद के लिए, उसके लिए, और उसको 5 रुपया, जो पैसा अभी भी गीले थे, चूंकि रात को बिक गए तो समझ गया पूरा, है कि नहीं, तो गीले तो समझ गया, तो 50 रुपये उसको देता है कि बोलता है कि मैंने पब्लिशर को अपनी बुक बेची थी जिससे मैंने बंडल ऑफ करेंसी कमाया था, इसमें से लोग 50 रुपये तुम पकड़ो और वुड पे हिम रेगुलर इनकम, मैं तुमको हर महीने एक निश्चित धनराशि 50 रुपीज़ दिया करूँगा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई, इसको पकड़ो, हर महीने मैं तुमको एक डेफिनेट मनी 50 रुपीज़ दिया करूँगा। एंड टोल्ड टू स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस फ्रॉम देयर, और बोला मैं तुमको लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, और उस दिन से उसको लिखना भी उसने सिखाना चालू कर दिया। तो इस तरह से आप डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से अनिल के काइंडनेस, कंपैशन और ट्रस्ट ने हरी जैसे थीप के मेंटेलिटी को चेंज कर दिया और वह विवश हो गया था एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।